Sonali and I welcome you all to evidyarthi.in. Let's begin. Okay. So moving on to our next, we have atomic mass. Atomic mass से भी जुड़ी हुई हमारे पास एक कहानी है. अब इसमें क्या होता है? Suppose कोई सब्जी वाले के पास जैसे पहले की टाइम में कुछ वेट्स नहीं हुआ करते थे, स्टैंडर्ड वेट नहीं होते थे, तो किसी को भी सब्जी या फल लेना है तो क्या करते थे? ऐसा सपोज करते हैं कि हमने किसी बड़ी सब्जी को एक स्टैंडर्ड वेट की तरह ले लिया, जैसे कि कद्दू. ठीक है, ओके. इस कद्दू को मैंने करीबन 12 पीसेस में डिवाइड कर लिया, ऐसे वेट की तरह. ठीक है, अब मेरे पास जितनी भी सब्जियां प्रेजेंट है उसके हिसाब से मैंने अपनी सभी सब्जियों के वेट को निकाल लिया कद्दू के हिसाब से. और अब जैसे किसी ने भिंडी मांगी, 1 किलो भिंडी, तो हो सकता है 2 कद्दू के पीसेस में उसका तोल नाप लिया गया. ठीक है, ऐसे ही किसी ने प्याज मांगा, 2 किलो आलू मांगे, तो कद्दू को मेजर करते करते हमने अपनी सब्जियों को बेचा. सेम फंडा साइंटिस्ट ने भी अपनाया. अब साइंटिस्ट ने किसके लिए अपनाया? ऑब्वियसली एलिमेंट्स के लिए. ठीक है, तो कद्दू की तरह साइंटिस्ट ने कार्बन 12 का इस्तेमाल किया. क्या है पहले एक बार देखते हैं. 1 atomic mass unit is equals to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom. कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 is an isotope. ठीक है, अभी आइसोटोप में हमें नहीं घुसना है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप सबके फोन्स के अलग अलग मॉडल आते हैं, एक ही कंपनी के अलग अलग मॉडल्स हो गए, तो इसी तरीके से कार्बन 12 के भी अलग अलग टाइप हो गए. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ सभी एलिमेंट्स को रिलेट करके उसका रिलेटिव मास निकाला गया. याद रखिएगा, रिलेटिव मास आई एम स्पीकिंग, नॉट द एक्चुअल मास, बिकॉज एक्चुअल मास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्चुअल मास तो हमें पता ही नहीं है, किसी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, इसलिए रिलेटिव मास ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स. अब इसको कैसे डिनोट किया जाता था? 1 एटॉमिक मास यूनिट, दैट मींस 1 AMU. बट ये AMU थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, तो IUPAC के द्वारा इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज यूनिफाइड मास. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर एटॉमिक मासेस. आई होप यू all have understood. So keep watching, happy watching. Up till then, bye bye, and please share your Kaddu stories with me also. Bye.